क्या आपके घुटनों में बार बार दर्द रहती है? सुबह उठते ही स्टिफनेस या सीढ़ियां चढ़ते वक्त या उतरते वक्त तकलीफ महसूस होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी या थकावट का नतीजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर घुटने का दर्द सिर्फ जॉइंट का मसला नहीं होता। कई दफा ये आपकी बॉडी का एक खामोश सिग्नल होता है जो बताता है कि मसल्स, कार्टिलेज, मेटाबॉलिज्म या लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली आ रही है। आए जानते हैं 6 वो अहम वजूहात जो घुटनों के दर्द के पीछे हो सकती हैं। सबसे पहली वजह, जॉइंट लुब्रिकेशन का कम होना। हमारे जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक नेचुरल लुब्रिकेंट होता है जो मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और हड्डियों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करता है। जब ये लुब्रिकेशन कम होने लगती है तो जॉइंट्स ड्राई फील करते हैं, चलते वक्त कोई क्रैकलिंग सी साउंड या छटक सी आवाज आती है और सुबह उठते ही या देर तक बैठने के बाद स्टिफनेस महसूस होती है। रिसर्च के मुताबिक 25 साल की उम्र के बाद कार्टिलेज की रिपेयर की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, इसीलिए हाइड्रेशन और रेगुलर मूवमेंट बहुत अहम होते हैं। दूसरी वजह, क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को मुतासिर करता है तो ये आपकी गलतफहमी है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब कोर्टिसोल हार्मोन लंबे अरसे तक रहता है तो मसल्स टाइट होने लगते हैं, बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाती है और पेन ज्यादा महसूस हो सकता है। इसीलिए बहुत से लोग स्ट्रेस या नींद पूरी ना होने के बाद जॉइंट्स में ज्यादा स्टिफनेस महसूस करते हैं। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन। जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द, सूजन और हीट महसूस होती है। ये आर्थराइटिस, ओबेसिटी, इंजरी या अनहेल्दी डाइट की वजह से भी डेवलप हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक ओबेसिटी घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिश्ता करीबन 2 से 4 गुना तक बढ़ा सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और एक्स्ट्रा प्रेशर दोनों मिलकर जॉइंट्स को मुतासिर करते हैं। नंबर 4, वीक डाइजेशन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हाजमा सिर्फ पेट तक महदूद नहीं होता। अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह ना पहुंचे, एब्सॉर्ब ना हो, तो ना ही वो मसल्स तक पहुंचे और ना ही जॉइंट्स तक पहुंचे और उनको उनकी ग़िज़ा प्रॉपर नहीं मिलती। रिसर्च ये बताती है कि गट हेल्थ और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए कुछ अफराद को ब्लोटिंग, फटीग और बॉडी स्टिफनेस के साथ साथ महसूस आता होती है। विटामिन डी, प्रोटीन और मैग्नीशियम की कमी भी मसल्स और बोन्स की परफॉर्मेंस को मुतासिर कर सकती है। पांचवी वजह, एक्स्ट्रा बॉडी वेट। बॉडी का हर एक्स्ट्रा किलोग्राम सिर्फ वेट मशीन पर ही नजर नहीं आता, वो आपके घुटनों पर भी उतना ही बोझ डालता है। मेडिकल स्टडीज के मुताबिक हर 1 केजी का एक्स्ट्रा बॉडी वेट चलने फिरने के दौरान घुटनों पर तकरीबन 3 से 4 केजी तक एडिशनल प्रेशर डालता है, जबकि सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त ये प्रेशर 5 से 6 गुना तक बढ़ सकता है। इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा वेट कम करना भी घुटनों के दर्द में नुमाया फर्क लेकर आ सकता है। नंबर 6, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। जब हम घंटों तक बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज रूटीन का हिस्सा नहीं होती तो मसल्स वीक और स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं। WHO के मुताबिक हर 3 में से 1 एडल्ट रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी पूरी नहीं करता। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ा सकती हैं। याद रखिए, घुटनों का दर्द हर दफा पेन किलर से ठीक होने वाला मसला नहीं। कई दफा ये आपकी बॉडी का पहला सिग्नल होता है कि लाइफस्टाइल, वेट, मसल्स, न्यूट्रिशन या जॉइंट्स को ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। अगर दर्द मुसलसल रहे, सूजन हो, चलना मुश्किल हो रहा हो और घुटना बार बार लॉक होने लगे तो इसे नजरअंदाज मत करें। ऑर्थो के स्पेशलिस्ट यानी कि घुटनों के या जॉइंट्स के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनसे मशवरा लें। याद रखिए, जितनी अहमियत आप अपने दिल दिमाग को देते हैं उतनी अहमियत आप अपने जॉइंट्स को भी देनी है, क्योंकि जब घुटने सेहतमंद रहते हैं तभी जिंदगी का सफर भी आसान हो जाता है।